ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 N8 सीरीज का, जिसमें हम लोग बात करेंगे गेट्स की, इफ़ एंड स्विच केसेस की। ठीक है। इसके सारे मैंने डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पे। उसका मैं बाद में भी दिखा दूंगा कहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारे डॉक्यूमेंटेशन और इसका कोड भी। ठीक है। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन पूरा। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे इफ़ एंड स्विच होता क्या है, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने करंट बॉट में जो हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स का यहाँ पे मतलब होता है कि कुछ हम लोग यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएं। इट मीन्स कि हम लोग कुछ यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, कोई हमारे पास डेटा आ रहा है, प्राइस डेटा। उसके बाद एक नोड में गया। अगर नोड की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो ये ट्रू में चला जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है। तो अगर ट्रू में जाता है तो हमारा कोड आगे बढ़ेगा, अगर फॉल्स में जाता है तो उसका लॉग बन जाएगा और दिखा देगा क्या एरर आया। ठीक है। बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे। इफ़ नोड यूज़ करेंगे, दूसरा हम लोग करेंगे स्विच नोड। ठीक है। तो इफ़ नोड कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई दो कंडीशंस हो, ट्रू या फॉल्स की। और स्विच नोड यहाँ पे तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल केसेस हो। तो उसको इक्वल टू रख के जो केस वहाँ पे मैच होता है उसके हिसाब से आगे वहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी करंट बॉट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था ये है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इफ़ कंडीशन की। तो इफ़ कंडीशन यहाँ पे सर्च करोगे अपने आप आ जाएगा इफ़। और यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे इफ़ कंडीशन यहाँ पे। नंबरिंग में डेट एंड नंबर, बुलियन, एरे। बुलियन मतलब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट। ठीक है। तो चलो अभी के लिए हम लोग इसको ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं और दूसरा भी लेके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी। अगर हम अपने बॉट के हिसाब से बात करें तो कहाँ कहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है। कंडीशन तो कहीं भी लगा सकते हो आप, लेकिन हम लोग इस बॉट के हिसाब से कहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। हम लोग देखो यहाँ पे कंडीशन एक लगाते हैं। अगर जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट हमारा सबसे पहले एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। और एग्जिस्ट में भी अगर हमारा आउटपुट बाय या सेल साइड का है तो बाय और सेल साइड के हिसाब से अलग अलग, क्या पता हमारी स्ट्रेटेजी हो उसके बाद भी कुछ प्रोसीड करना हो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं। अगर हमारा जो आउटपुट होगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है। तो लेट से अगर हमारे यहाँ पे आउटपुट होगा जो हमारा बाय साइड का होगा तो हम लोग कुछ अलग कंडीशन लगाएंगे। एक और कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पे एंड। यहाँ पे एंड और का ऑप्शन आएगा आपको। एंड और का मतलब यहाँ पे हो गया, अगर आपकी दो कंडीशन लगी हुई हैं तो एंड में दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी वो आगे प्रोसीड करेगा, वरना उसको थ्रो कर देगा एरर में। अगर यहाँ पे और में कंडीशन होगी तो किसी भी दो कंडीशन में एक भी सेटिस्फाई होती है, कि लेट से कि अगर हमारा जो आउटपुट है सेल साइड का है। ठीक है। होल्ड का नहीं है, हमारे पास तीन पैरामीटर थे, बाय, सेल, होल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हो होल्ड के हिसाब से। तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मीट होती है तो यहाँ पर रन हो जाएगा। अगर मैं एंड कर दूंगा तो दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तब रन होगा। ठीक है। तो उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग तो हमारा वहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा एक लेके देखते हैं एग्जाम्पल। तो स्ट्रिंग एग्जिस्ट। ठीक है। और मैं इसको कंडीशन को हटा देता हूँ। अभी के लिए एक कंडीशन रखते हैं कि अगर हमारा आउटपुट एग्जिस्ट करता है सिर्फ तो इसको प्रोसीड कर दो, वरना यहाँ पे हम लोग एरर थ्रो कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का एक कंडीशन दिखेगा। ट्रू में हमने यहाँ पे वही टेलीग्राम अपना मैसेज लगा दिया। फॉल्स में हम लोग यहाँ पे एक और नोड लगा देंगे, स्टॉप एंड एरर। ठीक है। इसमें लिख देना कुछ एरर टाइप का। ठीक है। जो भी एरर थ्रो होगा उसके हिसाब से एरर लिख देना। और इसको हम लोग लगा देंगे फॉल्स वाली कंडीशन में। तो हमारी फॉल्स और ट्रू कंडीशन दोनों यहाँ पे लग गई। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे टेलीग्राम पे भी मैसेज आ गया मुझे, और जो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू में गई है, क्योंकि हमने डाल रखा था यहाँ पे आउटपुट अगर हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रू में डालेंगे। ठीक है। बाकी ये बॉट कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से कैसे भी, लेकिन यहाँ पे ट्यूटोरियल पर्पस के हिसाब से मैं ऐसे बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे फॉल्स होती कंडीशन तो यहाँ पे थ्रो हो जाता है एरर, और एरर दिख जाता क्या एरर आ रहा है। ठीक है। तो चलो दूसरे पे चलते हैं, स्विच केस। ठीक है। स्विच केस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है। तो सेव कर दिया, क्लियर एग्जीक्यूशन।
अब इस पे चलते हैं, देखो स्विच केस। स्विच केस में देखो क्या होता है ना, बेसिकली बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हमारे पास, किसी एक कंडीशन को मैच हो गया तो वो हमारा वहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल दोगे, अगर हम लोग सबसे पहले किसी को अटैच कर देते हैं, इसको हम लोग अटैच कर देते हैं पिछले एआई नोड से। तो हमने एआई नोड से अटैच किया, अब हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अगर आउटपुट जो है हमारा इक्वल टू है, यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं कि एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस डालेंगे कि अगर इस केस में, केस वन में अगर एग्जिस्ट है, केस टू में एग्जिस्ट नहीं करता, केस थ्री भी हो सकता है होल्ड का, केस फोर भी हो सकता है कोई और चीज़ का, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे हम लोग स्विच केस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करके इसको अटैच कर दोगे, 0 और 1 हमारा ट्रू और फॉल्स का साइन देता है, तो सेम एग्जीक्यूशन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो चलो, इसमें हमने देखा इफ़ और स्विच केसेस। अगले में हम लोग देखेंगे पार्ट 7 में। तो चलो, कुछ भी डाउट है तो मुझे मेल कर देना, व्हाट्सएप कर देना।